जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं इंडियन एयरफोर्स राफेल जेट के साथ साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी ऑपरेट करेगा। हालांकि अब भारत को राफेल जेट तो मिल चुका है, लेकिन पहला S-400 अभी तक नहीं मिला है, जो बहुत जल्द मिलेगा। दोस्तों, अगर भारत का चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जंग होता है तो ये दो हथियारों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, राफेल और S-400 में से कौन भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, इसके साथ S-400 को लेकर दो बड़ा अपडेट है। पहला न्यूज ये है, चीन रसिया को रिक्वेस्ट किया था भारत को S-400 सिस्टम ना दे। ऐसे में सवाल उठता है, चीन भारत को S-400 मिलने से क्यों डरा हुआ था। इसके साथ दोस्तों दूसरा खबर ये है, अब इंडियन एयरफोर्स के 100 जवान रसिया में S-400 को लेकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और इस साल के आखिर में भारत को पहला S-400 सिस्टम मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों रसिया S-400 का बहुत सारे कंपोनेंट भी बना चुका है। दोस्तों, ये सारे टॉपिक पर मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, पिछले 3-4 सालों से मैं S-400 के ऊपर आपको कई सारे वीडियो दिया हूँ, लेकिन आज मेरा मेन फोकस है, मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले नहीं दिया हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो में दूँ। खासकर आज जानेंगे S-400 की राडार कैसे काम करता है और एक S-400 यूनिट में कितना मिसाइल होता है। दोस्तों, नॉर्मल कोई भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, वो 3 स्टेप से काम करते हैं। पहले उनके पास एक राडार यूनिट होता है, दूसरा कमांड व्हीकल, तीसरा लॉन्चर व्हीकल। हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे S-400 सिस्टम काम करता है। मान लीजिए ये चीन का कोई विमान है जो भारत की तरफ आने की कोशिश करता है। पहले जो S-400 का लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस राडार है वो इसे डिटेक्ट करेगा और उसका इन्फॉर्मेशन को वो पास करेगा कमांड व्हीकल के पास। कमांड व्हीकल वो इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करके पास करेगा लॉन्च व्हीकल के पास। इसके बाद लॉन्च व्हीकल मिसाइल फायर करेगा वो दुश्मन जेट की तरफ। वो मिसाइल एक हो सकता है और 2 मिसाइल भी एक साथ फायर हो सकता है। इसके बाद आप और एक राडार भी इस एरिया में देख सकते हो। आपका मन में सवाल होगा, ये राडार का क्या काम है। दोस्तों, इस राडार की मदद से जो S-400 जो मिसाइल फायर करेगा वो इस राडार की मदद से दुश्मन जेट की तरफ जा पाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं S-400 का राडार कितना ताकतवर है। देखिए, आप कई बार सुने होंगे S-400 की राडार 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। ऐसे में कुछ दोस्त सोचते हैं, अगर हम लद्दाख में S-400 को तैनात कर देते हैं तो वहाँ से 600 किलोमीटर रेडियस तक कोई भी दुश्मन देश का फाइटर जेट हो या फिर मिसाइल अंदर घुस नहीं पाएंगे। अगर घुसेंगे तो S-400 उन्हें आसानी से मार गिरा देगा। लेकिन दोस्तों, ये इसमें सच्चाई नहीं है। S-400 का राडार का डिटेक्शन रेंज हर एक टारगेट के लिए अलग अलग है। मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए, एक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कई तरीके का राडार होता है, जैसे कि आप देख सकते हो 92N6C राडार, 96L6C राडार, ये हाई अल्टीट्यूड वाला राडार है। इसके बाद और एक राडार हो जाता है 40V6MR, ऐसे मोबाइल मस्त सिस्टम भी कहते हैं। इसका काम होता है लो अल्टीट्यूड में जो टारगेट आते हैं उन्हें आसानी से डिटेक्ट करना। ये राडार जो माउंटेन वाला एरिया है और हाईली फॉरेस्ट एरिया है वहाँ आसानी से काम कर पाएगा। इसके साथ दोस्तों और एक राडार है 91N6C राडार, लेकिन इसका काम इन तीनों से अलग है। ये तीनों राडार का काम है जो दुश्मन की तरफ से कोई टारगेट आता है उन्हें डिटेक्ट करके उनका इन्फॉर्मेशन मोबाइल कमांड पोस्ट को देना। उसके बाद फिर S-400 मिसाइल उस टारगेट की ओर दागेगा। जब S-400 की मिसाइल उस टारगेट की ओर जाएंगे, ये राडार उन्हें गाइड करेगा कैसे वहाँ उस टारगेट को तबाह करना है। अब मैं आपको बताता हूँ S-400 का डिटेक्शन रेंज हर एक टारगेट के लिए अलग अलग है, तो कितना रेंज है। दोस्तों, अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल को लेते हैं तो अगर मान लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आता है और उसका स्पीड मैक 14 है और उसका RCS 0.4 मीटर स्क्वायर है, तो S-400 की राडार उसे 230 किलोमीटर दूर डिटेक्ट कर पाएगा। और एक कंडीशन है कि वो मिसाइल का रेंज 3500 किलोमीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम स्टेल्थ फाइटर जेट की बात करें तो S-400 की राडार सिर्फ 150 किलोमीटर दूर तक ही उन्हें डिटेक्ट कर पाएगा। इसके साथ जो टारगेट का जो दुश्मन की ओर से आ रहा है, जो टारगेट का RCS 4 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, उन्हें S-400 लगभग 390 किलोमीटर दूर डिटेक्ट कर पाएगा। इसके साथ दुश्मन देश का अवाकस हो या फिर नॉन स्टेल्थी बॉम्बर हो या फिर मिड एयर रिफ्यूलर हो, उन्हें S-400 काफ़ी दूर मतलब 560-570 किलोमीटर दूर मार गिरा पाएगा। अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो S-400 की राडार की रेंज सिर्फ 40 किलोमीटर है। ऐसे में आप सवाल उठा सकते हो, S-400 की राडार क्रूज मिसाइल के खिलाफ इतना कमज़ोर क्यों पड़ जाता है। इसके पीछे दोस्तों 1-2 कारण है। पहला बड़ा कारण है कि क्रूज मिसाइल काफ़ी लो अल्टीट्यूड में फ्लाई कर सकते हैं और ये मनूवर भी कर सकते हैं। ऐसे में S-400 के राडार उन्हें ज़्यादा लंबा
लंबा दूर तक डिटेक्ट नहीं कर पाता है। दोस्तों अब मैं आपको S-400 की मिसाइल के ऊपर बताता हूं और जानते हैं एक S-400 सिस्टम में कितने मिसाइल होते हैं, और जब S-400 एक साथ 72 मिसाइल को फायर कर सकता है तो सिर्फ 36 टारगेट को ही क्यों वो एक साथ एंगेज कर सकता है या फिर मार गिरा सकता है। दोस्तों आप सब जानते हैं S-400 में 5 डिफरेंट रेंज का मिसाइल होता है। पहला मिसाइल होता है 9M96, इसमें 2 रेंज वाला आता है, एक 40 किलोमीटर वाला और 120 किलोमीटर वाला। इसके बाद आता है 48N6, उसमें 200 किलोमीटर रेंज वाला एक मिसाइल है और 250 किलोमीटर रेंज वाला एक मिसाइल है। इसके बाद आता है 40N6 जो सबसे बड़ा मिसाइल है, उसका रेंज तकरीबन 380 किलोमीटर है। देखिए जब S-400 की लॉन्चिंग ट्यूब से कोई मिसाइल लॉन्च होता है तो वो कुछ मीटर तक हवा में ऐसे ही जाता है, फिर उसके बाद उसका इंजन स्टार्ट होता है और वो अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल है, भारत रसिया से टोटल कितने नंबर पे S-400 की मिसाइल खरीदा है और एक S-400 की यूनिट में टोटल कितना मिसाइल होता है। देखिए मीडिया रिपोर्ट के माने तो भारत रसिया से तकरीबन 10,000 S-400 की मिसाइल खरीदा है, लेकिन ये रिपोर्ट कंफर्म नहीं है। अगर हम एक S-400 यूनिट की बात करें तो उसमें 8 डिवीजन होता है और 8 डिवीजन तकरीबन 72 लॉन्चर यूनिट को कंट्रोल करते हैं और 72 लॉन्चर यूनिट तकरीबन 384 मिसाइल एक साथ लोडेड रखते हैं। अब आपका सवाल होगा अगर 72 लॉन्चर यूनिट है तो हमने देखा है तो मैक्सिमम एक लॉन्चर यूनिट में 4 लॉन्चिंग ट्यूब होता है, मतलब 4 मिसाइल होते हैं, तो ऐसे में 288 मिसाइल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ लॉन्चर यूनिट में ऐसे छोटे छोटे लॉन्चिंग ट्यूब होते हैं, मतलब एक की जगह 2 मिसाइल होते हैं। जैसे आप देख सकते हो 9M96 जो छोटा मिसाइल है, ऐसे में ज़्यादा मिसाइल होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ये फोटो को भी कभी कभी शेयर करके बताया जाता है जो 40N6 मिसाइल है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा रेंज वाला मिसाइल है, अगर वो किसी लॉन्चिंग ट्रक में होगा तो उस लॉन्चिंग ट्रक में सिर्फ 2 ट्यूब होगा। दोस्तों ये वाला न्यूज भी गलत है क्योंकि ये S-500 का फोटो है, ये S-400 का फोटो नहीं है। अब मैं मिसाइल रिलेटेड आखिर सवाल पर आता हूँ। अगर S-400 एक साथ 72 मिसाइल को फायर कर सकता है तो सिर्फ 36 टारगेट को ही क्यों निशाना बनाता है, क्यों 72 टारगेट को नहीं? दोस्तों इसके पीछे ये वजह है, वो जो 72 मिसाइल जाते हैं वो एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल जाते हैं, इसलिए वो डिवाइड हो जाते हैं और 72 मिसाइल 36 टारगेट को साइमल्टेनियसली हिट कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं चीन क्यों रसिया के ऊपर दबाव डाल रहा था या फिर रसिया को रिक्वेस्ट कर रहा था भारत को सही टाइम पे S-400 ना मिले? चीन हमारा S-400 सिस्टम से क्यों डर रहा है? दोस्तों चीन का भारत की S-400 से डरने के पीछे 2 वजह थी। पहला बड़ी वजह है कि चीन का S-400 भारत के S-400 की तुलना में कमज़ोर है, क्योंकि आप सब जानते हैं रसिया चीन को 40N6 मिसाइल नहीं दिया है जिसका रेंज 380 किलोमीटर है, क्योंकि चीन MTCR मेंबर नहीं है और जो देश MTCR मेंबर नहीं होते हैं उन्हें आप 300 किलोमीटर से ज़्यादा मिसाइल रेंज वाला मिसाइल नहीं दे सकते हो। इसलिए चीन का डर ये था अगर भारत को S-400 मिल जाता तो भारत का S-400 की मारने की पावर 400 किलोमीटर तक होता, लेकिन चीन का जो S-400 है उसका मारने की क्षमता सिर्फ 250 किलोमीटर तक होता है। दूसरा बड़ा पॉइंट है कि आप सब जानते हैं पिछले साल दोनों देशों के बीच लद्दाख में हालात काफ़ी ख़राब थी और जंग जैसे हालात पैदा हो गई थी, इसलिए चीन रसिया को ये रिक्वेस्ट कर रहा था भारत को वो एडवांस हथियार ना दे जैसे कि S-400। ऐसे में भारत के ऊपर दबाव रहेगा कि देखो चीन के पास 250 किलोमीटर तक मार करने वाली S-400 सिस्टम है, लेकिन मुझे अभी तक एक भी S-400 सिस्टम नहीं मिला है। इस वजह से चीन रसिया को रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन रसिया ने चीन की रिक्वेस्ट को खारिज कर दी क्योंकि रसिया की इकोनॉमी ऑयल और हथियार बेचने से ही चलता है और भारत रसिया से सबसे ज़्यादा हथियार भी खरीदता है। दोस्तों अब मैं राफेल की तरफ आता हूँ। दोस्तों राफेल का ये 3 हथियार सबसे ज़्यादा गेम चेंजर है। पहले नंबर पर आ जाता है मिटियर मिसाइल। मिटियर अब दुनिया का सबसे ज़्यादा रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल है। दूसरे नंबर पर आ जाता है स्काल्प क्रूज मिसाइल। हालांकि स्काल्प क्रूज मिसाइल का स्पीड सबसोनिक है, लेकिन ये स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है और इसका रेंज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए चीन और पाकिस्तान के राडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे और हम स्काल्प क्रूज मिसाइल के जरिए चीन और पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उन्हें टारगेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है हामर मिसाइल, जिसके जरिए हम चीन और पाकिस्तान की बंकर को तबाह कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है अब राफेल और S-400 में से कौन ज़्यादा बेस्ट है? मेरे हिसाब से ये दोनों हथियार ही बेस्ट है, क्योंकि हम ये दोनों हथियारों की कॉम्बिनेशन से भारत की आर्मी को ज़्यादा खतरनाक बना सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो हमारा राफेल जाकर पाकिस्तान ऊपर बमबारी करता है और वापस आता है, और हमारे राफेल को मारने के लिए पाकिस्तान अपना एयरफोर्स का फाइटर जेट के साथ साथ सरफेस टू एयर मिसाइल भी दागेगा। हालांकि राफेल चाहे तो मिटियर मिसाइल के जरिए पाकिस्तान की एयरफोर्स को तबाह कर सकता है, लेकिन हमारे पास अगर सीमा पे S-400 है तो हमें एक एक्स्ट्रा बैकअप मिल जाता है। S-400 की मिसाइल भी जाकर पाकिस्तान की फाइटर जेट या फिर उनका मिसाइल को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में ये दो हथियारों की कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन से हमारे आर्मी की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो आप नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।